Subscribe the Biology channel and press the bell icon. साइटोप्लाज्म। अब देखें कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो फ्लूइड है, कोलाइडल फ्लूइड है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम और बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसके अंदर होता है साइटोसोल। साइटोसोल को वाटरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। साइटोसोल में क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, शुगर होता है, साल्ट्स होता है। ठीक है, ये सारी की सारी इसमें साइटोसोल में मौजूद होती है। और ये साइटोसोल जो है हैबिटाट है ऑर्गेनल्स की। ऑर्गेनल्स इसी में ही मौजूद होते हैं। ये देखा गया है कि जो साइटोप्लाज्म है इसके कुछ जानदारों में दो रीजन नज़र आए हैं। इसके दो रीजन नज़र आए हैं। एक को कहते हैं एक्टो और एक को कहते हैं एंडो। एक्टोप्लाज्म रीजन और एंडोप्लाज्म रीजन। अगर आप एमोबा को देखेंगे, एमोबा जिसकी शक्ल एक जैसी नहीं होती, शक्ल उसकी चेंज होती रहती है। अगर आप एमोबा को देखेंगे तो एमोबा के बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं जिसको ग्रेन्युलर पोर्शन कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि आपको दो पोर्शन नज़र आएंगे। एमोबा में आपको दो पोर्शन नज़र आएंगे। एक ये जो बाहर वाला है ये क्लियर पोर्शन है, इसको कहेंगे एक्टोप्लाज्म। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है जो ग्रेन्युलेटेड है, जिसमें ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, ये क्लियर पोर्शन नहीं है, इसको कहेंगे एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक और चीज़ होती है कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें मूवमेंट होती है, इसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट है साइटोप्लाज्म की, इसको कहेंगे साइक्लोसिस। ये जो मूवमेंट होती है स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इसको कहेंगे साइक्लोसिस। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म के बारे में।